हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 से चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल होता है कोई भी मौलिक या आधारभूत इकाई जिस पे आपका जीवन टिका है या जिससे आपका जीवन शुरू हो रहा है या जो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, तो वो है हमारे सेल। तो चलिए हम रीड करते हैं यहाँ से चैप्टर को। इट इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। सेल इज टर्म एज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ एज इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू आवर बॉडी। सेल को स्ट्रक्चरल यूनिट इसलिए कहा गया है क्योंकि हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रदान करता है, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट कहा गया है। फंक्शनल यूनिट भी कहा गया है सेल को क्योंकि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट लेवल पे हमारी बॉडी जो काम करती है, रेस्पिरेशन, सांस लेना, फूड को डाइजेस्ट करना, डाइजेशन, हर एक फंक्शन सेल की हेल्प से ही परफॉर्म किया जाता है। कुछ डिस्कवरी है जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में दिए गए हैं, आप पेज नंबर 58 रेफ़र कर सकते हैं, मोर टू नो। तो यहाँ से हम इस टेबल से उसको रीड कर लेते हैं। सेल की डिस्कवरी सबसे पहले किसने की, किसने सबसे पहले सेल के बारे में बताया, तो वो बताया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। उन्होंने कॉर्क स्लाइस ली थी और एक प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की हेल्प से सेल को डिस्कवर किया था। उसके बाद ल्यूवेनहॉक ने थोड़ा इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप डिस्कवर किया 1674 में, और उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा कि पोंड वाटर के अंदर भी कुछ लिविंग सेल्स हैं। नेक्स्ट डिस्कवरी हुई हमारी 1831 में, जो कि रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। उन्होंने बताया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है, तो जो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय है वो रॉबर्ट ब्राउन को जाता है। नेक्स्ट डिस्कवरी हमारी हुई 1839 में, परकन, उन्होंने प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। ये एक लिक्विड होता है जो सेल के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर नेक्स्ट डिस्कवरी पे चलते हैं हम, जो 1838 और 1839 के आसपास हुई थी, स्केल्डन एंड श्क्वान। इन्होंने अपनी सेल थ्योरी को प्रेजेंट किया था और उन्होंने ये बताया था जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो एनिमल है, चाहे वो ह्यूमंस है, सभी, या आप कह सकते हैं प्लांट्स है, सभी लिविंग थिंग्स जो है आपकी सेल से मिलकर बनी है। और आवर नेक्स्ट डिस्कवरी इज़ डन बाय विर्चो। उन्होंने 1855 में बताया कि जितने भी सेल्स हैं, जो न्यू सेल्स बन के आ रहे हैं, वो पहले वाले जो सेल्स प्रेजेंट हैं उन्हीं से बाहर निकल के आ रहे हैं, वो खुद को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेल्स। तो चलिए अब पढ़ते हैं सेल थ्योरी। अ सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल थ्योरी में भी फिर से यही बात बताई गई है। सेल जो है बेसिक यूनिट है लाइफ की। जीवन जो है वो सेल से शुरू होता है। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल से मिलकर बने हैं। जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही निकल कर आते हैं, उन्हीं से नए सेल्स बनते हैं। आगे जाके सेल्स के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। उसमें से फर्स्ट है आपकी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द ऑर्गेनिज्म दैट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल सच एज अमीबा। वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक ही सेल होता है और वो सारे फंक्शन एक ही सेल से परफॉर्म करते हैं, चाहे वो खाना खाना है, इजेशन है, इजेक्शन है, जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो एक ही सेल से परफॉर्म करते हैं और वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। आगे चलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वो ऑर्गेनिजम्स जो बहुत सारे सेल से कंबाइन होके बने हैं, जैसे हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। सेल्स जो है वो कंबाइन होते हैं टिश्यू बनाने के लिए, फिर टिश्यूज़ कंबाइन होते हैं ऑर्गन्स बनाने के लिए, और ऑर्गन्स कंबाइन होते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं प्लांट्स, फंगी, एनिमल्स, सभी के सभी मल्टी सेलुलर हैं। हाउ कैन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल? यहाँ से हम देखते हैं कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सिंगल सेल से कैसे ओरिजिनेट हो सकता है, कैसे बन सकता है। A cell has the capability to divide itself into cells of its own type. Therefore, more cells can generate from an already existing cell.
एक सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है खुद को डिवाइड करने की, जैसे कि हमने चैप्टर में डिस्कस किया है अभी थोड़ी देर पहले ही। सेल्स के अंदर कैपेबिलिटी होती है खुद को डिवाइड करने की, खुद को मल्टीप्लाई करने की। तो अपने जैसे वो और सेल डिवाइड कर लेते हैं, जिससे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्रिएट हो जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे द शेप ऑफ सेल। द शेप ऑफ द सेल में वेरी डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फंक्शन दे परफॉर्म इन एन ऑर्गेनिज्म। देखो हमारी बॉडी अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती है। हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग पार्ट्स है जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो वर्क है, जो लेबर है, वो डिवाइड कर दिया जाता है ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग। जैसे आपका हार्ट है, उसका फंक्शन है ब्लड को पंप करना, ब्लड को सारे हिस्सों तक पहुंचाना। आपके स्टमक का फंक्शन है फूड को डाइजेस्ट करना, हैवी जो मॉलिक्यूल्स है फूड के उनको सिंपल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड करना। और जैसे ब्रेन का काम है सोचने का, थिंकिंग का। उन्हीं के बेसिस पे फंक्शंस भी डिवाइड होते हैं सेल्स के। सेल्स आर कैपेबल ऑफ चेंजिंग देयर शेप। फॉर एग्जाम्पल द वाइट ब्लड सेल्स एंड अमीबा कैन चेंज देयर ओन शेप। कुछ सेल्स हमारे पास ऐसे हैं जो इतने कैपेबल होते हैं जो अपनी शेप खुद से चेंज कर सकते हैं। जैसे वाइट ब्लड सेल्स जो है वो अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। वाइट ब्लड सेल्स को हमारी बॉडी के सोल्जर्स भी कहा जाता है, क्योंकि वो फाइट करते हैं डिजीज से। नेक्स्ट आपको फिगर दिखाया गया है। फिगर में शेप्स दी गई हैं हमें अलग अलग। जैसे नर्व सेल की शेप अलग है, थोड़ी टिपिकल है। ब्लड सेल्स है, हमारी बॉडी में 3 टाइप के ब्लड सेल्स होते हैं, RBCs, रेड ब्लड सेल्स, WBC, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। और यू कैन रेफर द फिगर फ्रॉम योर NCERT बुक, फिगर 5.3 एंड पेज नंबर 58। आगे चलते हैं। हाउ कैन सेल्स परफॉर्म डिस्टिंक्ट फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। सेल जो है वो अलग अलग फंक्शंस को कैसे परफॉर्म कर पाता है, अलग अलग काम वो कैसे कर पाते हैं। सेल्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मल्टीपल फंक्शन इन एन ऑर्गेनिज्म। अ सेल कंटेन्स स्पेसिफिक कंपोनेंट्स विच आर कॉल्ड ऑर्गेनेलीज। सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज। ऑर्गेनेल जो ऑर्गेनेली होती हैं उनकी हेल्प से सेल जो है सेल की जो है वो सफाई होती है। कौन सा मटेरियल अंदर है, कौन सा वेस्ट मटेरियल है, उसको सेल से बाहर निकालना है। तो ऑर्गेनेलीज जो है बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करती है सेल के लिए। नाउ वी रीच टू द क्वेश्चंस ऑन योर पेज नंबर 59। जैसे कि हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था, वही क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल को किसने डिस्कवर किया और कैसे। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया था 1665 में अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से। उन्होंने खुद उस माइक्रोस्कोप को डिज़ाइन किया था या बनाया था। He saw the cork resemble the structure of a honeycomb consisting of many little compartments. These small boxes are called cells. जब उन्होंने अपने प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से कॉर्क को एग्जामिन किया, प्लांट की कॉर्क को एग्जामिन किया, तो उन्होंने देखा कि हनीकॉम्ब के जैसे, मधुमक्खी के छत्ते के जैसे कंपार्टमेंट्स बने हुए हैं वहाँ पे, और उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल दिया। उन कंपार्टमेंट्स को उन्होंने सेल का नाम दिया। Why the cell is called the structural and functional unit of life, ये भी हम पढ़ चुके हैं। सेल को स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। सेल जो है जितनी भी नेसेसरी एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ को चलाने के लिए, उनको परफॉर्म करने में कैपेबल है, इसलिए सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफ्यूजन एंड osmosis. Dear students, we will read it in the next video. Take care and bye-bye.